सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप सब सही हैं, सुरक्षित होंगे। परमेश्वर ने सबको भला चंगा रखा है और नया दिन दिया है। मैं परमेश्वर का बहुत लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। हमें प्रतिदिन परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि परमेश्वर हमें संभालता है और हमें सुरक्षित रखता है। हर प्रतिदिन परमेश्वर ना संभाले तो हमें कौन संभालेगा। तो मैं परमेश्वर का लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। उठते बैठते चलते फिरते हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर महान है और सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बचाया है ना। तो हमें प्रतिदिन परमेश्वर का सिर्फ और धन्यवाद की बलि ही चढ़ानी, क्योंकि हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें स्वर्ग और पृथ्वी को अधिकार दे दिया है। तो हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, क्योंकि सृष्टि करने वाला परमेश्वर ही यीशु मसीह है, जो सारी सृष्टि का करता है। वो सारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। हमें मुझे गर्व होना चाहिए, मुझे खुशी होनी चाहिए, मुझे आनंद होना चाहिए कि मैं किसकी बेटियां हूँ। मैं उस राजा की बेटी हूँ जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो यीशु मसीह की बेटी हूँ जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर में उसकी बेटियां हैं। हमें प्रतिदिन दिल से खुश होकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु तू मुझे संभालता है और मुझे सुरक्षित रखता है। अगर तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले, क्योंकि हमारा पिता अपने बच्चों को हमेशा ध्यान रहता है। उसे किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की जरूरत है, परमेश्वर हमारा यीशु मसीह हमारे हर एक मन की बातों को जानता है। तो सच में हमें परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें किस रूप में, एक दृष्टांत को पढ़ते हैं, वो लिखा हुआ है इस प्रकार से। मत्ती 13 के 31 और 32 में लिखा हुआ है कि राई के बीज का दृष्टांत। हालेलुया। तो हम राई के बीज का दृष्टांत देखते हैं, छोटा सा एक वचन देखते हैं, उसके बारे में परमेश्वर हमसे कितनी बड़ी बातें कहता है। वो छोटा सा बीज, जो राई का बीज इतना सा होता है, छोटा सा होता है ना, देखने में कितना छोटा होता है कि उसे को अगर जमीन पे गिर जाए तो उसे उठाना भी मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें राई के दाने के समान बनाया है ना। तो उसमें प्रकार से लिखा हुआ है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब वो बढ़ जाता है तब साग पात से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उन डालियों पर बसेरा करते हैं। हालेलुया। तो छोटा सा पेड़, जो छोटा सा बीज होता है, बहुत छोटा सा बीज, मामूली बीज होता है, उसको अकेला बीज हो तो उसको कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। तो हमारा परमेश्वर ने हमारा दृष्टांत उसने अपने बीज के जैसा बनाया है, राई के बीज के समान बनाया है। तो परमेश्वर जैसे कि कहता है राई का बीज सब सारे बीजों से छोटा है। तो हम भी सच में कहती हूँ कि मैं परमेश्वर में किसी योग्य नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर ने अयोग्य से योग्य बनाया है। तो वो जब राई के दाने का बीज का दृष्टांत बोलता है, परमेश्वर कहता है कि जब बो जाता है किसान तो सारे सब्जियों से बड़ा हो जाता है, सारे साग पात से बड़ा हो जाता है। उसके इतना गुणकारी बीज होता है वो, कि उसकी हर एक चीज हमारे शरीर के लिए काम आती है। हालेलुया। जब हम उसको बोते हैं तो उसकी सब्जियां, वो जब बड़ा होता है तो उसके पत्ते भी हमारे काम आते हैं, है ना। तो उसकी पत्तियां भी हमारे बहुत से काम आती हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि बीज की तरह परमेश्वर ने हमारे जीवन को बनाया है, कि हमारा भी जीवन प्रभु के हर काम में आए, एक दूसरे की मदद के लिए आए। जो भी कोई समस्या में, परेशानी में है, हम परमेश्वर, उसके लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है और हमें उसकी सहायता करनी है और हमें उसके लिए काम करना है। हालेलुया। जब वो बीज बड़ा हो जाता है तो वो उसकी पत्तियां तो हमारे काम आती हैं, हम उसके क्या साग बनाते हैं। जब बड़ा हो जाता है तो उसकी फूलों से उसकी तितलियां रस को चूसती हैं, है ना। जब वो बड़ा बीज बनता है तो उसमें से तेल निकलता है, तेल भी हमारे बहुत काम आता है, क्योंकि तेल के बगैर हम कुछ नहीं बना सकते हैं। तो तेल कितना काम आता है, और तेल निकलने के बाद उसकी जो है लकड़ी भी होती है, वो भी हमारे जलाने के काम आती है। हालेलुया। तो और उसका जो है, उसकी जब तेल निकाला जाता है, तेल की काट जो निकलती वो भी हमारे बहुत से काम आती है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस राई के दाने के समान परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो परमेश्वर हमारे जीवन को जब बनाया है तो हम परमेश्वर के राज्य को फैलाने में हम क्यों पीछे रहें। तो हमें परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए हमें क्या करना है, प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, परमेश्वर के सम्मुख बैठना है, परमेश्वर के प्रेम करना है। जैसा परमेश्वर यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, वही प्रेम परमेश्वर ने कहा है, वही प्रेम हम दूसरों के अंदर हमें प्रकट करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए बड़ा कार्य, बहुत अच्छा वचन है कि परमेश्वर ने हमें क्या, जगत की ज्योति बनाया है। एक और वचन है, जगत की ज्योति और पृथ्वी का नमक। जब परमेश्वर ने राई के दाने और जगत की ज्योति, पृथ्वी का नमक, ये तीनों चीज क्या होते हैं, इस्तेमाल खाने की योग्य आती हैं। तो परमेश्वर ने हमें क्यों जगत के मूर्खों को चुना है। हालेलुया।
क्योंकि हम सब इस योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको चुना है और परमेश्वर ने हमें तैयार किया है क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर राजाओं का राजा है। सच में इस वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक बच्चों को आशीष देना। परमेश्वर जैसे तूने हमें जगत की ज्योति बनाया है कि हर एक अंधकार को हम दूर करने पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें पृथ्वी का नमक बनाया कि नमक के बगैर कुछ नहीं होता है, जो बगैर नमक के खाना बेस्वाद हो जाता है। तो प्रभु कि सच में परमेश्वर ने हमें पृथ्वी का नमक और जगत की ज्योति और राई के दाने के समान बनाया है। मैं परमेश्वर का प्रतिदिन धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तूने मुझे किस योग्य बनाया है, मैं नहीं जानती। प्रभु तू हमें बढ़ा, तू हमें तैयार कर और तू हमें इस्तेमाल कर। सच में परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे। अगर इस वचन आपको अच्छा लगे तो परमेश्वर हर एक के लिए लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और आपके लिए जो भी कोई समस्या है तो बताएं, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। परमेश्वर आपको भला चंगा करेगा। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद करते महान दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु आपके सम्मुख आते पिता परमेश्वर, पृथ्वी का नमक, जगत की ज्योति पिता, राई के दाने के समान प्रभु जो तूने हमें बनाया है परमेश्वर पिता, वो हर एक के जीवन को इस्तेमाल कर परमेश्वर पिता। जैसे नमक पिता परमेश्वर पिता खाने में पिता पर ना पड़े प्रभु तो खाना बेस्वाद होता पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस नमक की तरह हमें बनाया पिता। हमारा जीवन है प्रभु तू ना हो प्रभु तो हमारा जीवन व्यर्थ है परमेश्वर पिता। हम भी तेरा पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा पृथ्वी के नमक हो के पिता परमेश्वर, सारे पिता परमेश्वर जगत को पिता राज के फैलाने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर एक बेटी बेटा को आशीष देना परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की, प्रीज द लॉर्ड।